नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला की एक और नई वीडियोस के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में चर्चा करेंगे और इसके हल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार का है। आपको एक बड़ी सी संख्या दे रखी है और आपको बताना है नो का स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू इसकी क्या है वो चीज हमें बतानी है। और एक और हमारे पास होता है जातीय मान, जिसको हम फेस वैल्यू भी कहते हैं, वास्तविक मान भी कहते हैं, उसको भी हम साथ में देखेंगे। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नो किस स्थान पे आ रहा है। स्थान का मतलब है कि क्या वो इकाई के स्थान पे आ रहा है, दहाई के स्थान पे आ रहा है, सैकड़ा के स्थान पे आ रहा है, हजार के स्थान पे आ रहा है, किस स्थान पे आ रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले इकाई से। इकाई के स्थान पे है क्या, दहाई के स्थान पे है, या सैकड़ा के स्थान पे है, या हम बात करें हजार के स्थान पे है, या वो संख्या 10,000 के स्थान पे है, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। लाख के स्थान पे है, या जो वैल्यू है वो 10 लाख के स्थान पे है। क्योंकि जब हमने इसको संख्या को ध्यान से देखा, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि ये 10 लाख तक गई है संख्या, 10 लाख तक गई है। इसका मतलब है कि हमें इस संख्या को 10 लाख तक देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है। तो इकाई के स्थान पे हमारे पास है 5, दहाई के स्थान पे हमारे पास है 7, सैकड़ा के स्थान पे 6, हजार के स्थान पे हमारे पास है 0, 10,000 पे हमारे पास है 9, लाख के स्थान पे हमारे पास है 3, और 10 लाख के स्थान पे हमारे पास है संख्या 4। अब हमारे पास सभी संख्याएं आ चुकी है। हमें कोई भी संख्या का स्थानीय मान पूछता है तो हम आसानी से इस वैल्यू को ज्ञात कर सकते थे। चूंकि हमें जो है वो 9 का स्थानीय मान पूछा है, तो हम इसको किससे गुणा कर देंगे, 10,000 से। यानी कि हमें 9 का स्थानीय मान पूछा है, यानी कि 9 का स्थानीय मान जिसको हम कह सकते हैं प्लेस वैल्यू भी, है ना। 9 का स्थानीय मान यानी कि 2 इंटू 10,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10,000 से। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास क्या, 90,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप भी अपने आंसरों को कमेंट में लिख दें। अब देखिए, ये तो हो गया हमारे पास स्थानीय मान। अगर हमें जातीय मान पूछता, जातीय मान, या इसको हम कह सकते हैं वास्तविक मान, है ना। जातीय मान कह सकते हैं, या इसको हम वास्तविक मान भी कह सकते हैं, वास्तविक मान। और इसको हम फेस वैल्यू भी कहते हैं, रियल वैल्यू भी कहते हैं, है ना। एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, फेस वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, उसकी बात करें तो वो संख्या का वही मान होता है, चाहे वो कोई स्थान पे हो। यानी कि अगर हमें जातीय मान पूछ लेना तो उस स्थान का वही जातीय मान होगा, चाहे वो कोई से स्थान पे हो, है ना। कोई से स्थान का मतलब है कि वो चाहे इकाई के स्थान पे हो, दहाई के स्थान पे हो। यानी कि इसका अगर 9 का हमें जो जातीय मान में पूछा हुआ था तो वो हमारे पास हो जाता 9 ही, है ना। अब अगर बात करें हम इकाई के लिए, ये इस संख्या के अगर वो 5 के बारे में पूछता तो हम कहते 5 इंटू 1, यानी कि इकाई पे 1 है, दहाई पे 7 इंटू 10 करते, सैकड़ा पे 6 इंटू 100 करते, हजार पे 0 इंटू 1000 कर देते, 10,000 पे हमने 9 इंटू 9,000 10,000 कर दी है। तो इसका जो सही आंसर है प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा 90,000। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर आपके भी कोई सवाल है तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जल्द ही हम उनका भी सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। वो चीज आप ध्यान से देखिए कि हमारे पास एक संख्या दी गई है। तो चलिए, ये भी संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख तक चली गई है। तो लाख तक हम इसको लिखेंगे आराम से, बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। इसमें हमें 7 का स्थानीय मान और जातीय मान पूछा है और उनका अंतर पूछा है ना। जात का स्थानीय मान और जातीय मान के बाद उसका अंतर पूछा है। अंतर क्या होगा, है ना। प्लेस वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू भी कह सकते हैं इसको हम, और फेस वैल्यू भी कह सकते हैं, है ना। फेस वैल्यू भी कह सकते हैं, वास्तविक मान भी हम इसको कह सकते हैं, वास्तविक मान। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, लाख तक चला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 लाख लिख लेंगे हम। इसके बाद में 10,000, 10,000, हजार, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सैकड़ा, यानी कि पीछे से शुरू करेंगे, आप पीछे से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। सैकड़ा, दहाई और इकाई। कहने का मतलब है कि हम अगर स्टार्ट करें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख तक चला गया। सबसे पहले देखिए इकाई के स्थान पे हमारे पास 5 है, दहाई के स्थान पे हमारे पास 7 है, सैकड़ा के स्थान पे हमारे पास 0 है,
1000 के स्थान पे हमारे पास 9 है, 10,000 के स्थान पे हमें 2 है और इसके स्थान पे हमारे पास 3 है। ठीक है, अब हमें कौन सी वैल्यू पूछी है, ये कह रहा है कि 7 के स्थानीय मान की बातें भी बताइए। तो 7 का स्थानीय मान यानी कि 7 का स्थानीय मान, सबसे पहले हम स्थानीय मान की गणना करेंगे। स्थानीय मान, क्योंकि जातीय मान तो वही मान होता है ना। तो सबसे पहले 7 इंटू वह कौन से स्थान पे है, तो देखिए एक ढाई के स्थान पे है तो इसका मतलब है 7 इंटू 10 कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो स्थानीय मान है प्लस वैल्यू है वो तो आ गई 70। लेकिन इसमें क्या पूछा है, हमें जातीय मान भी पूछा है और उसका अंतर पूछा है। तो 7 का जातीय मान या वास्तविक मान, जातीय मान या वास्तविक मान जिसको हम फेस वैल्यू या हम इसको एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, यानी कि जातीय मान, तो हमें पता है कि वही संख्या होती है। इसका मतलब है कि 7 हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब ये कह रहा है इनका अंतर, तो अंतर कर दीजिए। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, स्थानीय मान है, इसका अंतर किससे कर देंगे, जातीय मान से। और ये जो अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा 63। 63 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तर में आप जो है वो 2 नंबर लगा के इसका एग्जैक्ट आंसर, जैसे कि 63 है तो 63 लिख दीजिएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए तो फिर से हम प्रयास करेंगे। देखिए अब हमें प्राइम नंबर से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो प्राइम नंबर से संबंधित क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने काफी ज्यादा जो है वो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इसमें और हम डिस्कशन करेंगे। इस प्रकार के हमने क्वेश्चन काफी बार किए हैं। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है और वो कुछ बच्चे 0 कराते हैं, कुछ बच्चे 1 आकर आते हैं, उसे है ना, अलग अलग प्रकार के आते हैं। तो इसमें हमें अभाज्य संख्याएं पूछी है, वो भी सबसे छोटी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें पता हो कि आखिर अभाज्य संख्याएं जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, कहते किसे हैं, है ना। तो प्राइम नंबर के बारे में बात करें, अभाज्य संख्या के बारे में बात करें, तो सबसे पहले हमें पता है कि कौन सी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं होती है। पहली चीज कि वो 1 से विभाजित हो, यानी कि 1 से सभी संख्याएं विभाजित होती है। चलो ये तो विभाज्य हो, यानी कि ये संख्या होती है और उस संख्या का केवल स्वयं में भाग जाए, स्वयं में भाग जाए, भाग जाए। ठीक है, पहले 1 से विभाजित होनी चाहिए और दूसरा जो उसका गुणनखंड है वो स्वयं होना चाहिए, यानी कि स्वयं से भाग जाना चाहिए। अगर सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वो हमारे पास होगी 2। 2 क्यों होगी, क्योंकि ये 1 से अगर भाग देते हैं तो भी जाता है, इसको हम 2 से भाग देते हैं तो भी जाता है। अगर हमें मान लीजिए ये इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का, यानी कि सी आंसर हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगर मान लीजिए हमें क्रमबद्ध पूछता कि 2 अभाज्य संख्याएं, सबसे पहली 2 अभाज्य संख्याएं के बीच का अंतर पूछ लेता, मान लीजिए बीच का अंतर पूछ लेता, तो इसके जस्ट बाद की हमारे पास संख्या कौन सी है, 3 है। तो 3 है, इसका मतलब है कि ये 1 से विभाजित होती है और 3 से विभाजित होती है, यानी कि इन दोनों का अंतर कर देते वो आ जाता हमारे पास 1। मान लीजिए ये पूछ देता कि प्रथम 3 अभाज्य संख्या, यानी कि प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग तथा प्रथम तीसरी अभाज्य संख्याओं में से अंतर करिए, तो हमें पता होना चाहिए कि जो 4 है वो अभाज्य संख्या नहीं है। इसके अलावा हमारे पास 5 है, वो है इसके नेक्स्ट अभाज्य संख्या। क्यों नहीं है 4, क्योंकि इसमें 2 से भाग जा रहा है, इसका नहीं होगा। तो आप इससे काफी सारे क्वेश्चन भी बना सकते हो। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 2। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन आया दिमाग में, यानी कि अभाज्य संख्या जैसे हमने पढ़ी, अभाज्य संख्याएं हमारी लाइन में आ चुकी है और हमने इसका आंसर बड़ी सरलता से दे दिया। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथा क्वेश्चन काफी मजेदार क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है आपको और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है और उनके बीच का अंतर कर देना है ना। बीच का अंतर कितना होगा ये चीज हमें पता नहीं है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे, यानी कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यानी कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यानी कि छोटी से छोटी संख्या। देखिए यहाँ पे हमारे पास 6 अंकों की आ जाएगी, क्योंकि हमें अंतर करना है। 6 अंकों की बड़ी संख्या बनेगी, कहने का मतलब है 5 अंकों से, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे छोटा छोटी से छोटी अंक का, छोटी से छोटी संख्या, बार बार मैं बड़ी कह रहा हूँ,
छोटी संख्या कौन सी होती है? सबसे पहले अगर हम बात करें, जीरो होती है, इसके बाद में एक होती है, लेकिन जीरो तब तक हम नहीं लेते जब तक उससे पहले कोई अंक ना हो। अगर मैं एक तो जीरो एक लिख दूँ और एक जीरो लिख दूँ, तो ये केवल एक अंक की संख्या बनी है, 2 अंकों की संख्या बनी और वो भी हमारे पास छोटी संख्या बनी है। तो इसका मतलब है कि सबसे छोटी संख्या हमारे पास होगी, कौन सी संख्या हो जाएगी हमारे पास? सबसे छोटी अंक की संख्या 6 अंकों की, एक अंक हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमारे पास 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन चुकी है। अब हम क्या बनाएंगे? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे। बड़ी से बड़ी संख्या देखिए प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगी हमारे पास? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 अंक हो गए। चलिए अब ये कह रहा है कि इनका अंतर कर दीजिए, ठीक है। अब हम इसको लाइन वाइज बना देते हैं, इसको हम अंतर इस प्रकार से कर देते हैं। तो पहली संख्या हमारे पास सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या थी 6 अंकों की, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए अंक, सभी अंक हो गए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। अब 5 अंक, 1, 2, 3, 4 और 5 अंक हो गए। अब इनका अंतर देख लीजिए। अब इसमें भाग नहीं जाता है तो अब हमें अंशिल लेनी पड़ेगी ना। देखिए अब इससे उधार मांगा तो ये भी, इसके पास भी कुछ नहीं था, इससे मांगा, इससे मांगा, तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 रह गया, यहाँ 9 रह गया, यहाँ 9 रह गया, यहाँ 9 रह गया और यहाँ पे हो गया हमारे पास 0। अब इसका अंतर करते हैं, 10 में से ये गया, 1 बच गया। अब 9 से गया 0, 0, 0, 0 और 0, तो यहाँ से हमारे पास केवल 1 बचता है, तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। केवल एक हमारे पास जो है वो शेष फल रहता है, यानी कि शेष रहता है, इन बीच के दोनों संख्याओं के बीच का अंतर हमारे पास एक हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए 5वां क्वेश्चन, देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो एक भाग के प्रश्न में भाज्य हमारे पास दे रखा है, भाज्य जो संख्या है वो है 3945, ठीक है। भागफल और शेषफल भी हमें दे रखा है, भागफल हमारे पास 32 है और शेषफल हमारे पास 9 है, और हमें पूछ क्या रहा है? भाजक। अब हमें भाजक की गणना करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाजक बराबर क्या होता है, यानी कि भाज्य कब प्राप्त होगा? भाज्य कब प्राप्त होगा? जब हम भाजक के अंदर हम क्या करें? भागफल, और उसमें भी हम क्या करते हैं? शेषफल को जोड़, शेषफल, है ना। अब हमें कौन सी संख्या ज्ञात है? यानी कि भाज्य हमारे पास ज्ञात है, भाजक हमें निकालना है, भागफल हमारे पास ज्ञात है और शेषफल भी हमारे पास ज्ञात है। यानी कि सबसे पहले फैक्टर हमारे पास कितना है? फैक्टर हमारे पास है 3945, ठीक है। डिनोमिनेटर हमें निकालना है, ये हम मान लेते हैं भाजक की, इसको लिख लेते हैं एक बार भाजक। भागफल हमें पता है, यानी कि क्वांटेंट हमें पता है और रिमाइंडर भी हमें पता है ना। तो भागफल हमें 32 दे रखा है और शेषफल जो है वो रिमाइंडर हमें 9 दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास अगर भाजक के रूप में इसको लिखते हैं तो भाजक इंटू 32 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 3945 माइनस 9 हो जाएगा, है ना। अब देखिए भाजक के बारे में बात करें तो भाजक बराबर क्या हो जाएगा? इसमें से हमने सबसे पहले 9 को घटा दिया तो ये कितना आ गया? ये आ गया 36, और बटे में कितना हो गया? 32। अब इसमें इसका भाग देना है, 36 में किसका भाग हम देंगे? किससे भाग देंगे? 32 से भाग देंगे। सबसे पहले तो 1 पे ही जाएगा, ये 32 हो गया, तो यहाँ पे कितना शेषफल बच गया? ये बच गया 7, फिर हमारे पास आ गया 3, ठीक है, 3 आ चुका है। और 32 का दुगुना कितना होता है? 32 का दुगुना हमारे पास होता है 64। अगर इससे 3 गुना करोगे, आप ध्यान से देखिए, अगर इसका 3 गुना करोगे तो ये 96 में चला जाएगा, है ना, एक्स्ट्रा हो गया, इसका मतलब ये 2 पे जाएगा, 2 पे भाग चला गया, कितना हो गया? 64, 64 हो गया। देखिए इसको हमने घटा दिया तो यहाँ पे बचेगा 9, और फिर से 6 को ले लिया हमने, 3 से भी करके देखा इसको, ये 3 पे चला जाएगा, यानी कि 96 हो गया ना पूरा भाग। यानी कि यहाँ पे जब हमने इसको भाग दिया तो ये 123 हो गया। इसका मतलब है कि जो भाजक था, यानी कि
डिनोमिनेटर था वो हमारे पास 123 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना प्यारे विद्यार्थियों। 5 कब हो सकता है? जब इसका अंतिम अंक 5 हो, यानी कि 135 जब हो सकता था या इसका अंतिम अंक जो है वो 5 होता। इसीलिए दिया गया है क्योंकि हमारे पास जो है वो भाज्य हमारे पास 3,945 है, इसके लिए इसको दिया गया है। काफ़ी बच्चे क्या कर सकते हैं, गलती कर दें और 5 को कर दें, है ना। तो कब हो सकता था? 2 हो सकता था, क्योंकि ये सम संख्या 0 भी हो सकता था। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन, आप देखिए एक संख्या दी गई है हमारे पास और एक स्टार लगा गया है। स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई अंक था। स्टार की जगह एक अंक था हमारे पास, यानी कि ये कुल 5 अंकों की संख्या थी, उसमें से एक अंक हमारे पास गायब है। मान लीजिए हम इसको x मानते हैं, तो इस प्रकार की संख्या थी ये, ठीक है। और इसको अगर हम भाग देते हैं 9 से, तो कोई भी हमारे पास शेषफल नहीं बचना चाहिए, यानी कि शेषफल हमारे पास नहीं बचना चाहिए, ऐसी हमें संख्या ज्ञात करनी है। अब ऐसी संख्या हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? या तो हम ऑप्शन से प्रत्येक जो है वो डिजिट को उठा के उस स्थान पे रखें और उसको हल करके देखें। दूसरा तरीका हम क्या करें कि 9 से पूर्णतः विभाजित संख्या कब होती है? 9 से संख्या पूर्णतः विभाजित कब होती है? यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होता है, तो वो संख्या 9 से विभाजित होती है ना। कहने का मतलब देखिए कि 2 प्लस x प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5, और ये हो सकती है या इसके स्थान पे 9 हो, 18 हो, 27 हो, है ना। कुछ ही संख्या हो सकती है। चलिए हम जो नज़दीक संख्या होगी उसको हम लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले x हो गया, इन दोनों संख्याओं को जोड़ा 6, 9 और 14, यानी कि 14 हो गया। और यहाँ पे हमारे पास संख्या लेंगे 18। 18 क्यों लिए है? क्योंकि 18 जो है वो 14 के ज़्यादा नज़दीक है। 9 भी है, लेकिन 9 जो है वो थोड़ा दूर है ना। थोड़ा ज़्यादा नज़दीक कौन सी संख्या है हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों? वो है 18, है ना। 18 है। इसका मतलब क्या है कि x बराबर कितना हो गया हमारे पास? x बराबर कितना हो गया? 18 माइनस 14 कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास शेषफल कितना बच गया? 4, और 4 हमारे पास ऑप्शन में है। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इस संख्या को अगर हम कंप्लीट करें तो इस प्रकार की संख्या हमारे पास बनती है। इसको आप 9 से पूरे तरीके से भाग दे के देख सकते हो। यहाँ से अगर आप भाग दोगे तो हमारे पास मान आ जाएगा, यानी कि कम से कम यहाँ पे हम 4 रखेंगे तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कि कम से कम, ठीक है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी कि हमें केवल इतना पता होना चाहिए था कि 9 से पूर्णतः विभाजित संख्या कब होती है ना। चलिए इस संख्या को आप करोगे तो हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये देखिए कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास, ये है 7 नंबर क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए। वही चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास स्टार लगा हुआ है, स्टार के स्थान पे कोई ना कोई हमारे पास संख्या है ना। इसको फिर से हम x मान लेते हैं कि मान लिया कि हमारे पास एक संख्या थी जिसको हमने 11 से भाग दिया, और 11 से जब हमने भाग दिया तो जो हमारे पास शेषफल प्राप्त हुआ था वो कितना प्राप्त हुआ था? वो हमारे पास 0 प्राप्त हुआ था, यानी कि पूरी तरीके से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी शेषफल शेष नहीं रह रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अब देखिए कि हमारे पास ये संख्याएं कब 11 से विभाजित होती है, तो इसके नियम को देखिए कि जब सम स्थान पे जो अंक है वो वह विषम स्थान पे जो अंक है उनका अंतर विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर, योग का अंतर या तो हमारे पास 0 हो या वो क्या हो 11 से विभाजित होना चाहिए, है ना। तो पहली शर्त ये है कि या तो वो 0 हो जाए अंकों का अंतर, यानी कि यहाँ पे हमें एक ऐसी संख्या रखेंगे जिससे कि
उन ज्ञात सम स्थानों का योग जो है और विषम स्थानों के अंकों का योग जो है वो उनका अंतर या तो शून्य हो जाए या हमारे पास क्या हो जाए प्यारे विद्यार्थियों, या वो अंतर जो है वो 11 से पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या है हमारे पास 78, इसको अलग 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 कर देते हैं। सबसे पहले 1 और 7, ये देखिए ये सबसे पहला अंक 1 नंबर है अंक, ये 2 नंबर अंक है, ये 3 नंबर अंक है, ये 4 नंबर अंक है, 5 नंबर अंक है और ये है 6 नंबर अंक। ठीक है, अब देखिए सम स्थान का मतलब है कि 8, 4 और 6 है ना, यानी कि 8 प्लस 5 प्लस 7, ये तो हमारे पास हो गए सम स्थान का अंतर, यानी कि सम स्थान के अंकों का योग कितना हो गया टोटल, ये देखिए कि 5 और 13 और ये हो गया 20 है ना। सम स्थान के अंक का योग हो गया 20। अब विषम स्थान के देखते हैं, यानी कि 7 प्लस x प्लस 1 है ना, ये हो गया x प्लस 7। ठीक है, अब इसका हम अंतर देखेंगे। ठीक है, अंतर देखने के बाद में हमें पता चलेगा कि वो संख्या कौन सी थी, तो इनका अंतर कर देते हैं हम, यानी कि 20 माइनस एक्स माइनस 7 और बराबर हमें क्या प्राप्त होता है, देखिए x बराबर हमें देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, बराबर हमें प्राप्त हो रही है संख्या जो है वो क्या है 13। अब 13 हमारे पास एक संख्या आ चुकी है, चलिए 13 एक संख्या आ चुकी है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे 8 आएगा, 8 आएगा तो यहाँ पे भी 8 आएगा, 8 आएगा तो यहाँ पे हमारे पास संख्या कौन सी आ जाएगी 12। 12 संख्या आ चुकी है हमारे पास, एक ऐसी संख्या आ चुकी है 12। ठीक है, 12 12 आ चुकी है, जिसमें से हम अगर एक कम करते, अगर हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पे एक और संख्या होती है, x के स्थान पे कौन सा ऐसा अंक होता है जब ये 11 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती, तो या तो वो संख्याओं का जो अंतर है वो शून्य हो जाता है या 11 से विभाजित होता है। कहने का अर्थ देखिए कि अगर हम इसमें से एक कम कर देते हैं, यानी कि मान लीजिए x का मान अगर 1 होता, अगर x का मान 1 होता तो क्या होता, यानी कि 20 है माइनस एक्स था माइनस 8 था, अगर इसकी जगह हमने 1 ले लिया, 1 ले लिया, माइनस का 8 है और माइनस का 20 इस प्रकार से हो गया, तो इसका जो अंतर आता वो आता 11 और 11 जो है वो 11 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो सही उत्तर है वो 1 हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 1 हो जाएगा, यानी कि जो x के स्थान पे अगर हम 1 रख देंगे तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और ये हमें कब पता चला कि ये हमें यहाँ से पता चला, क्योंकि 12 माइनस एक्स आ चुका था जो कि 0 के नज़दीक तो बिल्कुल नहीं था। इसका मतलब है कि हम ऐसी संख्या घटाएं जिससे कि ये पूर्णतः विभाजित हो जाए। कौन सी संख्या रख सकते हैं हम यहाँ पे, हमें केवल 1 रख सकते हैं, 1 रखते ही है हम इनका जो माइनस का अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा 11। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि जब भी आप 11 से विभाजित संख्या निकालें, जो x का मान यहाँ पे निकल आया तो हम ऐसा नहीं है कि 12 कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पे कुछ और संख्या आ जाती है, जैसे 2 आ जाती है x का मान, इसका मतलब है कि x का मान अगर 2 आ जाती है ना, x का मान 3 आ जाती है, अलग अलग प्रकार से, तो इसका मान भी अलग अलग होता, तो यहाँ पे इसका जो सही मान है वो हो जाएगा 1 मान। ठीक है, चलिए प्यारे विद्यार्थियों 8वां क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहा है कि निम्न में से किससे विभाजित है, हम ऑप्शन में देखिए हमारे पास 3 है, 4 है, 8 है, 5 है, 2 है, 9 है, 2 है, 3 है, 5 है, 3 है, 5 है, 9। चलिए लगभग संख्याएं हैं, इसका मतलब है कि 2 भी आ रहा है हमारे पास, 3 भी आ रहा है, 5 भी है, इसमें 6 नहीं है, 7 नहीं है और 8 है और 9 है। अब इतनी संख्याओं से यह संख्या क्या विभाजित होगी या नहीं होगी। सबसे पहले अगर हम बात करें 2 और 4 और 8 की, क्योंकि ये सम संख्याएं हैं, अगर इसका अंतिम अंक सम होता तो हम कह सकते थे कि ये इन तीनों संख्याओं से विभाजित होगी, है ना। अब आप देखिए यहाँ पे सम नहीं है क्योंकि 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, वो एक सम संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि ये ना तो 2 से विभाजित होगा, ना ये 4 से विभाजित होगा,
और न ही ये 8 से विभाजित होगा, यानी कि 3 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 9 से हो सकता है ना। देखिए 8 और 9 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। इसमें 2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। इसमें आप देखिए 2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। अंतिम ऑप्शन हमारे पास बच गया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम इसकी जांच करें, तो वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इनके योग को अगर जोड़ दें, सभी अंकों के योग को अगर हम जोड़ दें, 1 + 4 + 3 + 8 + 6 + 5, तो इन सभी के अंकों का योग कितना हो जाएगा, वो चीज़ हमें देखनी है। तो आप अगर हम योग करेंगे तो वो हो जाएगा 27। देख सकते हो, 5 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, वो 16 16 22 हो गया, 22 और 5 27 हो गया। 27 में अगर मैं 3 से भाग दूँ तो भी जाता है, और 27 में अगर मैं 9 से भाग दूँ तो भी जाता है। इसका मतलब ये कि ये 3 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा। 5 से कब होता है, जब इसका अंतिम अंक 0 या 5 हो, जो कि हमें मिल रहा है, बिल्कुल 5 है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। पहली चीज हमने देख ली थी। अगर ये अंत में सम संख्या होती तो हम 4 और 8 की तरफ बढ़ते, है ना, कि 4 से विभाजित हो सकता है, संभावना ये थी, हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें पहले ही पता चल गया कि इसका अंतिम अंक सम नहीं है, इस कारण ये जो है वो 2 4 8 से विभाजित नहीं है। चलिए अब देखिए 9वां क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है हमारे पास। 9वां क्वेश्चन भी काफी प्यारा सा क्वेश्चन है। वह कौन सी संख्या है जिसमें हम अपने में 20 बार जोड़ने से परिणाम हमारे पास 861 प्राप्त होता है। अगर काफी बच्चे जो है वे इसको इस प्रकार से कर रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ते ही इतना ही कर दिया तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं गलती की है। इस प्रकार का हमने एक और सवाल किया था, अगर आपको याद हो तो। चलिए इसको किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि एक संख्या x थी, जिसमें से हमने 20 बार जोड़ दिया, यानी कि 20x हो गया, और उसका मान आ गया कितना, 861। कहने का मतलब देखिए कि x थी हमारे पास संख्या, x को मैं अगर 20 बार लिखूंगा तो इसी प्रकार लिखूंगा ना, है ना, 20वीं बार लिखता हुआ मैं x को इस प्रकार से लिखूंगा ना। देखिए इस प्रकार से मैं इसको लिखूंगा तो ये 861 हो गई। अब ये जो 20x थे, अब यानी मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया कि x को, यानी कि एक ऐसी संख्या थी, इसको मैंने 20 बार बार जोड़ा, यानी कि 20 बार x को मैंने बार जोड़ा तो 20x हो गया, टोटल हो गया 861, यानी कि 21x बराबर हो गया हमारे पास 861। x का मान हमारे पास हो जाएगा 861/21। चलिए 21 से भाग देंगे इसको, 21 से भाग देंगे, इसका मतलब सबसे पहले 4 पे जाएगा, 4 पे गया तो ये हो गया कितना, 84, और यहाँ पे 21 बच गया, 1 पे चला जाएगा, है ना, 21 हो गया, पूरा कंप्लीट भाग चला गया। इसका 41 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल एक ही चीज ध्यान देने वाली थी कि अपने में 20 बार और जोड़ा है, पहले जो संख्या थी उसके अंदर 20 बार और जोड़ा है उसी संख्या को। मान लीजिए पहले x संख्या थी तो 20 बार और x जोड़ दिया है, इसका मतलब है कि 20x यानी कि आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो जो 20 बार अगर आप इसको जोड़ोगे तो वो संख्या आराम से निकल आएगी, है ना। तो 41 एक बार थी, अगर हम 10 बार जोड़ते तो 410 बन जाती। अगर हम 20 बार जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो कितनी बन जाएगी, उसकी दोगुनी हो जाएगी, 820 बन जाएगी। इतनी बनेगी ना, या 841 बनेगी ना, चलक बन जाएगी भी। तो इसका हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों आंसर निकला है 41। इसमें आप अलग अलग जोड़ोगे, यानी कि 10 बार जोड़ोगे, 20 बार जोड़ोगे, फिर इसमें एक और बार प्लस करोगे तो हमारे पास इसकी संख्या आसानी से निकल आएगी। चलिए ये 10वां क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इसमें केवल हमें इकाई के अंक पूछा है। तो इकाई का अंक है, इसका मतलब है कि इन दोनों संख्याओं को हम भूल जाते हैं, केवल इकाई का अंक लेते हैं। इसमें से हमने इकाई के अंक को ले लिया, फिर से हम इसमें से इकाई के अंक को लेते हैं तो हमने इकाई के अंकों को ले लिया, फिर से इसमें से हम इकाई के अंक को लेते हैं तो इकाई के अंक को ले लिया।
इसमें से भी हम इकाई के अंक को ही लेते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं इन दोनों का गुणा करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए 8 चौक 32, 32 हो गया, इंटू में 7 ये 21, 21 हो गया। चलिए अब इनमें से भी इकाई का अंक 2 है हमारे पास, इसका इकाई का अंक 1 है, तो इससे हमने गुणा किया 2 आ गया, यानी कि अंतिम जो इकाई अंक आएगा वो हमारे पास 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा। आप चाहो तो इसको गुना भी करके देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए 21 इंटू 21 था, अगर मेरे पास अंतिम इकाई अंक घटना होता तो वो हमारे पास क्या होता था, 1 इंटू 1 यानी कि 1 आ जाता। अगर आप इसको गुणा करोगे 21 इंटू 21 को किससे करोगे, तो ये 21 हो गया, इंटू ये कितना हो गया, 42 हो गया। यहाँ पे 1 4 4 आ गया हमारे पास। अगर फिर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो फिर से वही चीज 1 हो गया इंटू 2 8 8 है ना, तो अंतिम इकाई अंक तो एक ही था ना। तो इसी प्रकार हम इकाई अंक को कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। 11वां नंबर क्वेश्चन, आज का अंतिम नंबर क्वेश्चन इस वीडियो के, यानी कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चनों के भाग नंबर 2 का अंतिम क्वेश्चन है। इसको ध्यान से पढ़िए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप देखोगे इसमें कुछ 2-3 हमने अलग ऐड भी हो गया, यानी कि वर्ग से रिलेटेड भी क्वेश्चन भी आ गया ही है। अब देखिए, दो संख्याओं का योग और अंतर हमें दे रखा है। मान लीजिए एक संख्या हमारे पास x थी, वह दूसरी संख्या y थी। तो पहले कथन के अनुसार ये कह रहा है कि x प्लस वाई जो है वो आपके पास 20 है। दूसरे कथन के अनुसार x माइनस वाई जो है वो आपके पास, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनके संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा, ये चीज पूछ रहा है। तो पहले हमें संख्याएं तो पता होनी चाहिए। अगर संख्याएं पता हो जाएगी तो हमारे पास वर्ग भी निकल आएंगे। यानी कि ये जो है वो समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें से इस समीकरण को जोड़ देते हैं। जोड़ दिया तो x प्लस एक्स हो गया हमारे पास 2x। ये प्लस का और माइनस का आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे 0y आएगा, बराबर में ये कितना हो गया 28, है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 14, यानी कि 14। अगर ये संख्या हम कोई सी भी समीकरण में रखें, जैसे कि हमने रख दी मान लीजिए इसको पहले के अंदर, है ना, 14 प्लस वाई बराबर हमारे पास 20 है। तो y का मान कितना आ गया मेरे विद्यार्थियों, 6 आ चुका है। यानी कि x का मान तो हमारे पास कितना है। अब ये देखिए वर्गों का अंतर, यानी कि एक्स स्क्वायर बड़ी संख्या ये है, माइनस करेंगे हम वाई स्क्वायर को, है ना। तो वर्गों का अंतर देखिए 14 के स्क्वायर कर देंगे हम, माइनस में कितने स्क्वायर करेंगे 6 के स्क्वायर, यानी कि ये हो गई 196 माइनस हो गई 36, तो ये कितना आ जाएगी 160 आ जाएगी। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता था कि आपको एक ऑप्शन ए ये भी दे देता, यानी कि अगर मैं ई ऑप्शन की बात करूँ वो हमें मान लीजिए इस प्रकार का दे देता 8, तो काफ़ी सारे बच्चे इसको 8 भी कराते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे क्या पढ़ते समय केवल अंतर देखते हैं, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर, जो कि हमें 8 दे ही रखा है। चलिए आज की वीडियो का ये था अंतिम क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जिसमें हम और बहुत सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपके पास भी कोई क्वेश्चन है जो कि आपको पूछने हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को पूछ सकते हो, जल्दी ही उनका हम भी हल करेंगे। तो मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों एक और नई मजेदार वीडियो के अंदर।